हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज SL55 AMG की टेस्ट ड्राइव, रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 या क्लासिक 350, गाड़ी से होने वाले पोल्यूशन को कम कैसे करें, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर कौन सा है। वैसे तो 125 सीसी के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मर्सिडीज बेंज ने कुछ दिनों पहले अपनी आइकॉनिक कार AMG SL55 को लॉन्च किया है। अब सवाल ये है कि गाड़ी आइकॉनिक क्यों है या फिर इस रोडस्टर में क्या खास है। ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। पिछले कुछ सालों में मर्सिडीज ने पूरी कोशिश की है एक परसेप्शन चेंज करने की। वो परसेप्शन ये कि मर्सिडीज की गाड़ियां सिर्फ शॉफर ड्रिवन गाड़ियां ही नहीं होती हैं, बल्कि ये ड्राइवर्स प्लेजर भी हो सकती हैं। और इसीलिए कंपनी की AMG कार्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं, जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मर्सिडीज कार्स हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात करें, जो कि एक खूबसूरत सी स्पोर्ट्स कार है, ये है मर्सिडीज के पोर्टफोलियो से लेटेस्ट ऑफरिंग, जिसका नाम है SL55। लेकिन इस गाड़ी की खास बात यह है कि SL सीरीज का 7th जनरेशन मॉडल तो है ही, लेकिन पहली गाड़ी होगी SL सीरीज की जिसे एंटायरली AMG ने डेवलप किया है। और अगर इसके प्लेटफॉर्म की भी बात करेंगे तो यूजुअल मर्सिडीज या फिर SL कार्स से कम्प्लीटली डिफरेंट और नया प्लेटफॉर्म है ये, जो पहले के मुकाबले और ज़्यादा स्टिफर है। बात करेंगे डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन नो डाउट इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है और ये ब्यूटीफुल लुकिंग SL55 है। सड़कों पर उतरती है तो आई बॉल्स ज़रूर ग्रैब करती है। और अगर इसके फीचर्स की बात करेंगे एक्सटर्नल, तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है ये लॉन्ग हुड, जो फ्रंट की बजाय साइड प्रोफाइल से आपको ज़्यादा ह्यूज नज़र आता है। और अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको AMG स्पेसिफिक बिड्स भी मिलते हैं। ये मिलती हैं आपको 14 स्लैट्स पैना अमेरिकाना ग्रिल, ये बड़ा सा मर्सिडीज का लोगो मिलता है। यहाँ आपको कैमरा मिल रहा है और इसी लोगों में आपको काफ़ी सारे रेडार्स और सेंसर्स मिलते हैं। बाकी सेंसर्स आपको यहाँ देखेंगे तो फ्रंट ग्रिल में मिलेंगे। ये आपको मिलते हैं वेंट्स, जिनका साइज़ काफ़ी ह्यूज है और ये इंजन की ब्रीदिंग के लिए ओपन और क्लोज होते हैं। इसके अलावा आपको ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट्स भी मिलते हैं। हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको स्लिम हेडलैम्प्स मिलते हैं। ये DRS दिए गए हैं, जो कि टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं, और हेडलैम्प्स में भी AMG की बैजिंग मिलती है। लेकिन जो इसका हुड है वो काफ़ी लॉन्ग है, इसका रेयर जो है वो काफ़ी शॉर्ट है। अगर आप इसके साइड प्रोफाइल से नोटिस करेंगे, 20 इंच के व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं, जिसमें हैं रेड ब्रेक कैलिपर्स। अब क्योंकि ये रेड येलो इंटीरियर थीम के साथ आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक कैलिपर्स का कलर मिलता है। ये 20 इंच के हैं, बट 21 इंच के व्हील्स का भी ऑप्शन आपके पास है। यहाँ आपको ये टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं और यहाँ पे अगेन कैमरा आपको दिया गया है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है, इसीलिए उस हिसाब से प्लेसमेंट काफ़ी जगह की गई है। इनफैक्ट यहाँ फ्रंट में भी आपको 2 कैमराज और तमाम रेडार्स दिखाई देंगे, जो कि एडास फीचर का काम करते हैं। S क्लास की तरह आपको इसमें पॉप इन एंड पॉप आउट डोर हैंडल्स मिलते हैं। इनफैक्ट ये बाहर पॉप अप हो जाते हैं, पॉप आउट, ये देखिए। और यहाँ आपको ये फ्यूल टैंक मिल रहा है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर SL55 की बैजिंग तो मिल ही रही है। डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर्स मिलते हैं, स्लीक और स्टाइलिश हेडलैम्प्स हैं, काफ़ी सारे सेंसर्स आपको दिखाई देंगे। अभी इनफैक्ट यहाँ पर एक कैमरा है जो कि बाहर पॉप आउट हो जाता है अगर आप रिवर्स में डालते हैं। AMG की बैजिंग यहाँ भी आपको मिल रही है। अब दिखाते हैं इसका बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे एक बटन है, उसे आप प्रेस करेंगे तो उसका बूट ओपन हो जाता है। बूट स्पेस डेफिनेटली, क्योंकि उतना प्रैक्टिकल नहीं है, 240 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आपको छोटा मोटा सामान रखने का ही स्पेस है। ये स्पेयर व्हील यहाँ पर दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप रूफ ओपन करके बूट को खोलेंगे तो साइज़ कम हो जाता है बूट का, अराउंड 208 लीटर्स के आसपास बचता है। तो डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल लुकिंग कार। लेकिन अब सबसे पहले इसके रूफ को ओपन कर लेते हैं। रूफ ओपन करने के लिए सबसे पहले जो आपको ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा रूफ ओपन करने के लिए, उसे आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपको मिलेगी और आपको ये टच स्लाइड ऐसे करना होगा और रूफ ओपन हो जाएगी।
रूफ तो ओपन हो गया, लेकिन रूफ ओपन होने के बाद इतनी सारी लाइट है कि आपको स्क्रीन पर ग्लेयर दिखाई देगा, और इसीलिए यहाँ पर एक बटन मौजूद है जिसके थ्रू आप स्क्रीन को टिल्ट कर सकते हैं ताकि ईजिली इसको एक्सेस कर सकें। अब बात कर लेते हैं इसकी सीटिंग की। कहने को तो ये 2 डोर 4 सीटर स्पोर्ट्स कार है, लेकिन जो पिछली सीट्स हैं वो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है। अब इन 4 सीट्स को एक्सेस कैसे किया जा सकता है? फ्रंट में तो 2 सीट्स हैं ही, और पिछली सीट्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर ये आपको लीवर मिलता है जिसे आप पुश करते हैं तो ये स्पेस हो जाती है पिछली सीट्स पर पैसेंजर्स के लिए जाने की। ऑल्दो सीट्स इतनी अपराइट हैं कि पीछे बैठना अपने आप में एक टास्क है, और डेफिनेटली आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। लेकिन अगर हम इनकी फ्रंट सीट्स की बात करें तो ये बकेट स्टाइल की स्पॉट सीट्स हैं, ज़्यादा कुशनिंग आपको इनमें नहीं मिलती है। आपको इंटीरियर ट्रिम्स के हिसाब से 5 ऑप्शंस मिलते हैं, और पेंट ऑप्शन के मामले में मर्सिडीज SL55 में 8 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। अब क्योंकि इसकी थीम येलो है, इसीलिए आपको येलो ही ब्रेक कैलिपर्स मिल रहे थे, येलो ही सीट बेल्ट मिल रही है, और सीट्स पर भी ये येलो स्टिचिंग मिलती है। अब यहाँ जो थाई सपोर्ट है इसको भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं फ्रंट सीट्स के लिए, तो उस हिसाब से ठीक है। अब एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पर ये 3 फंक्शंस देखेंगे तो ये तो सीट मेमोरी है ही, सीट मेमोरी के अलावा ये हीटिंग फंक्शन आपको मिल रहा है, और ये मिल रहा है आपको एयर स्कार्फ। एयर स्कार्फ यानी स्पेशली ठंडी के दिनों में अगर आप रूफ ओपन करते हैं तो यहाँ आपको हेडरेस्ट के थ्रू थोड़ी सी हीटिंग या ब्लोअर आपको मिलेगा जो आपको थोड़ा सा गिगलिंग फील कराएगा। अगर आप इसमें वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन भी चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी मौजूद है इस गाड़ी के साथ, कस्टमाइजेबल ऑप्शन है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है अराउंड 3.6 लाख रुपीज़। सिमिलरली आपको इसमें बर्गमेस्टर साउंड सिस्टम मिलता है, लेकिन 17 स्पीकर बर्गमेस्टर साउंड सिस्टम का भी ऑप्शन है, और उसके लिए एडिशनल आपको 7.9 लाख रुपीज़ खर्च करने होंगे। 12.3 इंच का आपको डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है जिसमें 7 थीम्स हैं। अकॉर्डिंगली आप अपनी चॉइस के थीम रख सकते हैं, और ये 11.9 इंच का वर्टिकली प्लेस्ड इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जो इजी टू यूज़ है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है, प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, इसको कैमरा भी आपको दिखा देते हैं। क्वालिटी ज़बरदस्त है इसके कैमरे की, सारे एंगल्स आपको मिलते हैं, और डेफिनेटली इट्स अ ट्रीट टू यूज़। और ग्राफिकली इतना इक्विप्ड है ये गाड़ी बाकी हाई एंड मर्सिडीज कार्स की तरह कि इसको फीचर वाइज चेकआउट करना अपने आप में एक प्लेजर है। अब स्टेयरिंग को आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये 2 नॉब्स दिखाई दे रही हैं, और बेसिकली ये AMG स्पेसिफिक हैं। यहाँ इसके थ्रू आप ड्राइव मोड स्विच कर सकते हैं, स्पॉट प्लस जो भी ड्राइव मोड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ भी आपको कौन सा डायनामिक चाहिए, आपको बेसिक चाहिए, एडवांस चाहिए, वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आपको मिलती है। सस्पेंशन आपको कंफर्ट चाहिए, स्पॉट प्लस चाहिए, वो सब आप इन 2 बटन्स के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ इस स्क्रीन में मिलती है। 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है आपको, ये राउंड AC वेंस मिलते हैं थोड़े एयरक्राफ्ट जैसे, और इनको आप रोटेट भी कर सकते हैं इन वेंस को। और ख़ास बात यह है कि कितना टेम्परेचर आप रखते हैं उस हिसाब से इन AC वेंस का कलर चेंज होता है, क्योंकि इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, अब दिन का समय है, इतनी रोशनी है तो आप एम्बिएंट लाइटिंग चेकआउट नहीं कर सकते हैं। बात करेंगे इंजन की तो आपको इसमें 4 लीटर V8 ट्विन टर्बो इंजन मिलता है, और ये इंजन 476 HP की पावर लैंड करता है और 700 Nm का टॉर्क। और इंजन का साइज़ आप देखिए कितना ह्यूज है, इसका लॉन्ग हुड ही इस बड़े इंजन को अकोमोडेट कर पा रहा है। अब क्योंकि ओपन टॉप गाड़ी को चलाने का अपना अलग एक्सपीरियंस और अलग चार्म होता है, और ये तो एक AMG स्पेसिफिक मर्सिडीज रोडस्टर है, देन व्हाई टू वेट, लेट्स ड्राइव। जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर इसके पैडल पर पैर रखते हैं और एक्सेलरेट करते हैं, ये क्विकली रिस्पॉन्ड करती है। इनफैक्ट जो इसका 9 स्पीड गियर बॉक्स उसका इंजन के साथ कोलैबोरेशन काफ़ी स्मूथ है, और गियर बॉक्स इसके काफ़ी क्विक भी हैं। एक चीज़ और, जैसे ही आप पैडल पर पैर रखते हैं, ये एक्सेलरेट करते हैं, ये ग्रम्बलिंग साउंड आपको सुनाई देती है। और अगर आप स्पॉट और स्पॉट प्लस मोड में जाएंगे तो ये ग्रम्बलिंग साउंड और ज़्यादा शार्प हो जाती है, तो वो आपको प्रॉपर स्पॉटी फील ये पूरा लैंड करती है। रूफ ओपन के साथ आप चलाएंगे तो वेदर तो अच्छा होना चाहिए ही, साथ इसके टायर की नॉइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है जो कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए ओपन रूफ के साथ चलाते वक्त, क्योंकि टायर काफ़ी नॉइज़ इसके करते हैं।
लेकिन जो साइज़ इसका है, जैसी ये देखने में नज़र आती है, व्हेन यू विल एक्चुअली ड्राइव इट, आपको मज़ा आएगा इसे चलाने में, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको ऑफ़र करती है। और ये क्योंकि मर्सिडीज़ के 4मैटिक सिस्टम से लेस है, जिसमें जो पावर जाती है वो रेयर में जाती है। फ्रंट एक्सल को पावर सिर्फ तभी जाती है व्हेन एवर इट इज़ नीडेड, लेकिन जो इसके रेयर व्हील्स हैं वो अप टू 2.5 डिग्रीज तक टर्न हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक स्टेबिलिटी इसकी ड्राइविंग में महसूस होगी इवन एट हायर स्पीड्स। और ये 0 to 100 km/h की स्पीड है वो 3.9 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। तो SL55 रोडस्टर का किसी भी कार से मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में आइकॉनिक टाइमलेस मैन मेड मशीन है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 या फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है बुलेट 350 या फिर क्लासिक 350 के बीच में, तो आज हम आपका ये कंफ्यूजन दूर करेंगे इस स्टोरी के जरिए। बुलेट 350 लॉन्च होने के बाद जो 350 से जो खरीदार हैं वो कंफ्यूज हो गए कि बुलेट 350 लें या फिर क्लासिक 350, क्योंकि दोनों में जो इंजन है, जो फ्रेम है, सेम है। तो आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा और बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है और दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहले नाम से शुरुआत करते हैं। तो मेरे लेफ्ट में जो बाइक खड़ी है वो है बुलेट 350, जो कुछ दिन पहले लॉन्च हुई थी। लेकिन ये जो नाम है बुलेट 350, ये 90 साल से लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में बसी हुई है। और ये नाम ही नहीं है बल्कि एक इमोशन है। जी हाँ, ये बाइक नहीं है बल्कि लोगों के लिए इमोशन है। और इसी वजह से जो इसके चाहने वाले हैं, जो इसके खरीदार हैं, बुलेट 350 ही खरीदते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ है मेरे पास है क्लासिक 350। जी हाँ, ये बाइक रॉयल एनफील्ड की फैमिली में जो G2 बाइक थी, जी हाँ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद जो G2 बाइक आई थी उससे इंस्पायर्ड है। और भारत में ये लॉन्च हुई थी 2009 में। इसमें कई सारे जनरेशन आए, लेकिन जो इसकी स्टाइलिंग है, जो लुक है, G2 बाइक थी उससे ही बरकरार रखा गया है। और इसके पीछे वजह है मॉडर्न बाइक लेकिन क्लासिकल लुक। दोनों बाइक में आप जान लीजिए कीमत में कितना फर्क है। तो जो मेरे साथ जो लेफ्ट में खड़ी है बुलेट 350, इसकी कीमत शुरू होती है 1,73,000 से, और जो इसका टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 2,15,000 रुपया। जबकि जो क्लासिक बाइक है इसकी कीमत शुरू होती है 1,94,000 से, और जो इसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 2,24,000 रुपया। यानी कीमत में बहुत ज़्यादा फर्क है। कीमत के बाद जो दूसरा फर्क नजर आएगा वो है इनके व्हील्स में। जी हाँ, व्हील्स का साइज का सेम है। जो क्लासिक 350 है और जो बुलेट 350 है, दोनों का टायर का साइज सेम है। वही 19 इंच फ्रंट में और ये में आपको 18 इंच। लेकिन फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है इनके जो एलॉय व्हील्स हैं और स्पोक व्हील्स हैं उसमें। जो क्लासिक 350 है इसमें आपको स्पोक व्हील्स और एलॉय व्हील्स दोनों मिलते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं इसमें आपको एलॉय व्हील्स लगा हुआ है। जबकि जो बुलेट 350 है उसमें आपको सिर्फ स्पोक व्हील्स का ही ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको एलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये मेजर फ़र्क है बुलेट 350 और क्लासिक 350 में। तीसरा जो फर्क है वो है इनके सीट में। जो बुलेट 350 है उसमें आपको क्लासिकल सीट मिलता है, एक लंबा सा सीट मिलता है जो कई सालों से चला आ रहा, वही डिजाइन, वही शेप, वही कंफर्ट। जबकि जो क्लासिक 350 है उसमें आपको डुअल सीट मिलता है, इसमें आपको सिंगल सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये फर्क है बुलेट 350 और क्लासिक 350 में। बुलेट 350 और क्लासिक जो 350 है उसका जो रियर लुक है लगभग सेम है। फर्क है वो है रियर फेंडर का, जो रियर मडगार्ड है उसके शेप में आपको फर्क नजर आएगा। जो बुलेट 350 है उसका राउंड से यहाँ पर हल्का सा साइड कट मिलेगा, जबकि जो क्लासिक 350 है उसमें आपको राउंड शेप आपको नजर आएगा। और इसमें टेल लैम्प, इंडिकेटर सब कुछ सेम है, यानी कुछ भी फर्क नहीं है फेंडर के अलावा। जो फ्यूल टैंक का जो डिजाइन है, जो इसका जो शेप है वो सेम है। टीयर ड्रॉप फ्रेम पर इसको डिजाइन किया गया है और दोनों का साइज भी सेम है। जी हाँ, 13 लीटर का कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है, चाहे वो क्लासिक 350 हो या फिर बुलेट 350। लेकिन
फ़र्क है इसमें आपको हैंड पेंट जो आर्ट वर्क है, ये जो आप गोल्ड पेंट स्ट्रिप देख रहे हैं, ये इसको आपको सिर्फ बुलेट 350 में मिलेगा, जब क्लासिक में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। स्विच नॉब, हैंडल बार, यहाँ तक कि जो लीवर हैं वो भी सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। यहाँ तक कि जो आपका स्पीडोमीटर है वो भी सेम है, बस नाम का फ़र्क नजर आएगा। इसमें आपको क्लासिक नज़र आएगा, इसमें लिखा रहेगा आपका बुलेट 350। रही बात इंजन की, तो दोनों में ही सेम इंजन लगा है जे सीरीज का 350 सीसी, पावर आउटपुट 20.5 bhp, और दोनों ही इंजन 5 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। और दोनों ही इंजन जिस फ्रेम पर फिट किया गया वो है ट्विन ट्यूबुलर फ्रेम। इसी वजह से इन दोनों ही बाइक की हैंडलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ है, चाहे आप इसे किसी भी सड़क पर चलाएं। तो आपने देख लिया कि इन दोनों बाइक में क्या फ़र्क है। तो अब सवाल उठता है कि दोनों में से आप कौन सी बाइक लें। तो मेरा मानना है कि अगर आप बुलेट 350 के दीवाने हैं, अगर आपको नाम पसंद है तो आप जरूर बुलेट 350 के साथ जाएं। अगर आपको क्लासिक चाहिए, नाम से आपको कोई फ़र्क नहीं है, तो आप क्लासिक 350 लें। थोड़ा सा आपको पैसा जरूर खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक मॉडर्न नेकेड क्लासिक बाइक आपको मिल जाएगा। देश में पोल्यूशन का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सारे संसाधनों के बावजूद भी पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हुआ है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ खास बातें जिन्हें अपनाकर आप अपनी गाड़ी से होने वाले पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सी हैं खास बातें, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी की ट्यूनिंग सही नहीं होने या इंजन में खराबी आने से परफॉर्मेंस के साथ माइलेज पर भी असर पड़ता है। जब आपकी गाड़ी माइलेज कम देने लगे तो आप समझ लें कि गाड़ी पॉल्यूशन ज्यादा कर रही है। इसलिए गाड़ी की तय समय पर सर्विस करवाएं और जैसे ही माइलेज में गिरावट आए तुरंत उसकी जांच करवाएं। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस इंजन की लाइफ और पॉल्यूशन इंजन ऑयल पर निर्भर करती है। कई बार इंजन में बार बार ऑयल लेवल कम होने लगता है क्योंकि सही इंजन ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करे वही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो गया है आपके सभी सवालों को शो में शामिल करने का, जो आप आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें आशीष सिंघल ने भेजा है कि स्कूटर खरीदना चाहते हैं 125 सीसी सेगमेंट में, जिसकी माइलेज अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो। बताइए इनके पास इस सेगमेंट में क्या क्या चॉइसेस हैं। आसिफ जी, वैसे तो 125 सीसी के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, पर मैं आपको थोड़ी सी चॉइस देता हूँ। एक सुजुकी का बर्गमैन है जो इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव स्कूटर और बहुत बढ़िया चलता है। तो बिफोर यू फाइनलाइज एक बारी ज़रूर इसकी नज़र मारिए, इट इज़ पॉसिबल आपको पसंद आए। वैसे तो द बेस्ट स्कूटर इन दिस सेक्शन इज़ होंडा एक्टिवा, जो 125 सीसी के साथ आता, 8 bhp निकालता है। और अभी हाल में जो उन्होंने नया अवतार में आया है उसके अंदर आपको इग्निशन की भी मिलती है, जिसके साथ आप लोकेट कर सकते हो अपने स्कूटर को, और बहुत सारे फीचर्स उसके साथ आपको फ़ायदा देंगे। और 81,000 से शुरू होता है, 90,000 तक जाता है विद अ फ्यूल एवरेज ऑफ 40 to 45 किलोमीटर्स। एंड ऑफ कोर्स ये स्कूटर आज तक अपना लीडर बना रहा है इस सेगमेंट के अंदर फॉर द लास्ट 1.5 डिकेड्स। अगला क्वेश्चन हमें सुनील ने भेजा है। ये दो गाड़ियों के बीच में कंफ्यूज हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। एक तरफ है नई टाटा नेक्सॉन, दूसरी तरफ है Hyundai की वेन्यू। जानना चाहते हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन सी रहेगी। सुनील जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा बहुत स्ट्रांगली, जो टाटा की नई नेक्सॉन आई है, उन्होंने बहुत ही धमाका कर दिया इस सेगमेंट के अंदर। नेक्सॉन शुरू में तो बहुत बढ़िया थी और बड़ी सिंपल सी गाड़ी थी, और अब जो है वो आपको बहुत बड़ी वाइड चॉइस से टाटा दे रहे हैं। इसके साथ आपको कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं। ट्रांसमिशन आपको 4-5 तरह की अलग अलग तरह की मिलेंगी, 4 स्पीड, 5 स्पीड, 6 स्पीड, ऑटोमेटिक, DCT, ये सब चीज़ें मिलेंगी। और साथ में सारी जो लाइट सिस्टम्स हैं वो सब LED हो गई हैं, जिसके साथ ये है कि आपके जो बल्ब्स हैं वो बहुत लंबे असर तक चलेंगे। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है और साथ में डीजल की ऑप्शन भी मिलती है।
जो 1.2 लीटर पेट्रोल है वो 120 bhp निकालता है, और जैसे ही पहले आपको फ्यूल एवरेज देता था 16-17 किलोमीटर के लगभग, अभी भी वैसे ही आने वाली है। प्राइस अभी उन्होंने अनाउंस नहीं की, बट आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कंपेटिटिवली प्राइस्ड एंड वेरी अट्रैक्टिव फॉर कंज्यूमर्स टू लुक गो फॉर इट। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज अ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।